बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेयर log x ब्रैकेट में 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइन। नीचे कुछ पार्ट्स दे दिए उसने, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6 और x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7। वो हमसे ये कह रहा है कि मेरे पास ये लोगरिथम की एक इक्वेशन है और नीचे ये पार्ट्स हैं, तो मुझे ये पार्ट्स बताएं क्या इस लोगरिथम इक्वेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि नहीं करते। तो बच्चों सबसे पहले कुछ बेसिक देखते हैं, फिर एक्सरसाइज के जो सवालात हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो ये सबसे पहले ये देखें कि मेरे पास है log a b इक्वल टू एक्स। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं लोगरिथम इक्वेशन। और अब इसका मतलब क्या है कि x इज़ दी लोगरिथम ऑफ b। x लोगरिथम है b का विद बेस a, और ये जो a है ये क्या है, बेस है। और इसकी हमने अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म बनानी हो तो वो बहुत आसान है कि बेस है, बेस a है तो बेस की पावर बन जाता है जो इक्वल के इस तरफ होता है, यानी बेस a है और इक्वल के इस तरफ है x, तो a की पावर बन जाएगी x और इक्वल टू ये जिसका लॉग है, तो लॉग किसका है, b का, तो वो e इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो अब इस एक इक्वेशन को देखते हैं कि ये कौन कौन सा पार्ट इसको डिफाइन करता है। सबसे पहले है x इक्वल टू 0। अब आप देखें कि जहाँ जाए, अब देखें यहाँ बेस में x है और ये x है, तो यहाँ आपने पुट कर देना है 0। तो बेस में 0 आ गया, यहाँ x की जगह 0 आ गया और हमने इसको बराबर कर दिया किसी भी एक वेरिएबल के, तो वेरिएबल हमने यहाँ लिया है y। अब log बेस 0 7 माइनस 0 7 इक्वल टू वाई। अब वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो 0 की पावर बनेगा जो इक्वल के इस साइड पर है, तो इस साइड पर है आपके पास y, तो 0 की पावर y इक्वल टू 7। तो अब ये डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि जो फंक्शन हमने मालूम करना है वो पावर की फॉर्म में आ गया है और जिसकी पावर बना है वो 0 है, तो यहाँ पर ये क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरा पार्ट है x इक्वल टू 1, फिर यहाँ ये बेस में भी 1 आ गया और अंदर x में भी 1 x की जगह भी 1 आ गया, तो log 1 7 माइनस 1 6, यानी log बेस 1 6 इक्वल टू y आ गया। अब 1 की पावर y इक्वल टू 6, तो अब ये भी डिफाइन नहीं हो सकता, तो ये भी आपके पास अनडिफाइंड है क्योंकि यहाँ भी से भी हम y की पावर को मालूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है x इक्वल टू 6 है, तो x की जगह 6, फिर 7 माइनस 6 इक्वल टू वाई, फिर log बेस 6 7 माइनस 6 1 इक्वल टू वाई आ गया। अब बेस क्या है 6 की पावर बनेगा जो y जो इक्वल की इस साइड पर है और इस साइड पर है y, 6 की पावर y इक्वल टू 1। अब ये यहाँ पर देखें कि किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। अब तो 1 की जगह मैंने लिख दिया 6 की पावर 0। अब आप देखें बेस दोनों की सेम है, 6 और 6 सेम है, तो उसका मतलब क्या है, पावर्स भी आपस में सेम होनी है, तो y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने y का जवाब मालूम कर लिया है, तो ये हमारे पास डिफाइन है। फोर्थ है x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7 है, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 7 8 9 और प्लस इन्फिनिटी तक आगे ये मूव करती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि log बेस 7 आएगा और 7 माइनस 7 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0, तो log अब 7 की पावर y हो गई और इक्वल टू 0, तो अब ये भी हम अब ये इस साइड पर भी 0 है और यहाँ पावर जो है वो यानी जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो पावर में है, तो ये भी अनडिफाइंड है। और दूसरी तरफ अब आप इसमें 8 पुट करें, 9 पुट करें या कुछ भी पुट करें तो इसका जवाब आएगा माइनस में, ठीक है, यानी -1 -2 -3, क्योंकि 7 माइनस 7 आप अपनी इस बेसिक इक्वेशन को देखें तो 7 माइनस 7 0 हो गया, फिर 7 माइनस 8 -1, 7 माइनस 9, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -2। तो इट्स मीन के आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे जब log में यहाँ माइनस आ गया तो ये भी अनडिफाइन हो जाएंगे सारे के सारे, यानी ये भी आगे मालूम नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। कि मैंने आपको कुछ सवाल दे दिए हैं, अब इनमें जो लोगरिथम इक्वेशन में है, लोगरिथम फॉर्म में है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उनकी आप लोगरिथम फॉर्म बनाएं।
तो काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहले है log बेस 6 216 इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब ये याद रखिएगा कि 216 ये जो है आप कैलकुलेटर में लिखकर देख सकते हैं कि 6 की पावर 3 इक्वल टू होता है हमारे पास 216। तो अब यहाँ पर अब ये देखें कि बेस क्या है 6, तो अब 6 की पावर बन जाएगा जो इक्वल के इस तरफ है, तो 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। तो ये हमने इसकी लॉगरिथम फॉर्म में था तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बना ली। दूसरा देखें 7 की पावर 4 इक्वल टू 2401। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हमने इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। तो वही तो ये चीज़ ऊपर देखें कि हमें मालूम है कि बेस की पावर बनता है जो इक्वल के इस साइड पर होता है। तो इट्स मीन 7 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 7 बेस है और 4 इक्वल के इस साइड पर है और 204 बेसिकली लॉग है, तो यानी लॉगरिथम का नंबर है। तो यहाँ हमारे पास आ गया log 72401 इक्वल टू 4। तो ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली है। थर्ड है log बेस 5x इक्वल टू 5 है। तो अब यहाँ पर बेस की पावर क्या है 5, तो 5 की पावर बन जाएगा इक्वल के साइड पर भी है 5 इक्वल टू x, तो 5 की पावर 5 होता है हमारे पास 3125। यानी यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी मालूम कर ली है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3125। आप कैलकुलेटर में लिखें 5 की पावर 5 तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास कि अब देखें कि b है, b की पावर है -3/4 इक्वल टू 1/27 है, ठीक है। तो अब यहाँ इस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो log की फॉर्म में लिखना है वही बात कि बेस क्या है हमारे पास b है और log क्या है 1/27 और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है हमारे पास -3/4। तो log बेस b 1/27 इक्वल टू -3/4। तो अब आपके पास यहाँ पर अननोन है b अननोन है। अगर आपने b की वैल्यू को मालूम करना है तो आपने वापस आ जाना है अपनी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। हम वापस आ गए इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, ये मैंने एरो से शो कर दिया है। अब b की पावर है -3/4 इक्वल टू, अब 27 का अगर आप एलसीएम लें तो ये होता है 3 की पावर 3। तो अब ये 3 की पावर 3 नीचे प्लस में है, ऊपर अगर मैं शिफ्ट कर दूं इसको तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3। और अब यहाँ पर ये देखें b की पावर है -3/4। अगर b को मैं लिखूं b की पावर 1/4 और इसकी पावर -3 इक्वल टू 3 की पावर -3, तो अब यहाँ पर देखें पावर सेम है तो इसका मतलब क्या है बेस भी आपस में सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर b की पावर 1/4 इक्वल टू 3 हो जाएगा, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ फोर्थ पावर ली तो ये 4 से कैंसिल होकर b रह गया और 3 की पावर 4 होता है हमारे पास 81। तो यहाँ पर अननोन था b, वो भी हमने मालूम कर लिया है। का पार्ट 5 देखें 125 की पावर है x/3 इक्वल टू 25। तो इसकी हमने बनानी है सबसे पहले लॉगरिथम फॉर्म। तो बेस 125 है तो log 125 और जो लॉगरिथम का नंबर है वो क्या है 25, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू जो पावर है x/3। अब यहाँ भी अननोन नंबर है x, तो इसको भी अगर मालूम करना हो तो कैसे होगा, तो हम वापस जाएंगे अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। तो एक्सपोनेंशियल 125 का अगर आप एलसीएम लें तो ये होता है 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 साथ इसकी ये जो पावर है x/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू 25 होता है 5 की पावर 2। यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 2। अब ये बेस सेम है 5 से कैंसिल तो x इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 है log बेस 10 फिर 10 की पावर 12 इक्वल टू y है। तो आप इसकी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं तो बेस क्या है 10 की पावर बनेगा y इक्वल टू 10 की पावर 12। अब बेस सेम है 10 से कैंसिल तो y इक्वल टू 12 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्योंकि ये भी हमारे पास अननोन है। फिर 7 है 256 की पावर है x/4 इक्वल टू 1/64। तो सबसे पहले हम इसकी लॉगरिथम इक्वेशन या लॉगरिथम फॉर्म बनाते हैं। तो log बेस कितनी है 256 1/64 इक्वल टू x/4। और अब आप अगर यहाँ पर अननोन है x इसको मालूम करना चाहें तो आप वापस जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे और 256 आप कैलकुलेटर में लिखें या आप इसका एलसीएम लें 256 का तो ये आता है हमारे पास 2 की पावर 8 और साथ पावर है x/4 तो ये 4
और x/4 और 8 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों पावर्स हैं। इक्वल टू 64 होता है हमारे पास 2 की पावर 6। अब ये 4 और 8 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। 4 2 ज़ा 8, तो मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर आ गई 2x इक्वल टू, ये +6 था, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -6। अब बेस सेम है, x से कैंसिल, और सॉरी ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड, तो ये 2 3 से कैंसिल होगा, तो मेरे पास x का जवाब आ जाएगा -3। ये अननोन है, हम इसको ऐसे मालूम करते हैं। 8th है हमारे पास log बेस 3x³ + 1 इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। 3 की पावर बनेगा इक्वल के सब तरफ है 2, 3 की पावर 2 इक्वल टू x³ + 1। अब 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 9 इक्वल टू x³ + 1। अब ये +1 शिफ्ट होगा 9 की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो x³ इक्वल टू 9 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ इक्वल टू 8। अब 8 होता है हमारे पास 2 की पावर 3। अब ये 3 3 सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 2 हमारे पास जवाब आ जाएगा। 9th है इसका x बेस 5 है, 2x - 3 इक्वल टू 1 है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। 5 की पावर 1 इक्वल टू 2x - 3 हो जाएगा। तो अब ये -3 शिफ्ट होकर इस साइड पर आएगा, तो ये 5 की पावर 1 5 ही होता है, तो -3 साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +3। तो 5 + 3 हमारे पास हो जाएगा 8, 8 इक्वल टू 2x हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो ये x 2 4 ज़ा 8, तो x का जवाब हमारे पास आ जाएगा 4। 10th है 2x + 1 इक्वल टू 2 की पावर 3। तो सबसे पहले इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनाते हैं। तो लॉग, अब ये देखेंगे बेस की पावर बनता है, तो बेस क्या है 2 log 2, और इक्वल के साइड पर है 2x + 1, ये इसके साथ आ जाएगा, इक्वल टू पावर वो 3 है। अब इसकी यहाँ पर जो x है इसको मालूम करना है, तो वापस जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 इक्वल टू 2x + 1। तो यहाँ पर अब ये +1 इस साइड पर शिफ्ट होकर आएगा तो ये हो जाएगा -1, तो 8 - 1 7, 2x और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आएगा तो डिवाइड, तो 7/2 इक्वल टू x, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहें तो ये आता है हमारे पास 3.5, ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि इनमें ये जो x है इसकी वैल्यू को मालूम करके मुझे बताएं। तो वही काम करना है हमने। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो बेस x की पावर बनेगा, इक्वल के साइड पर है 1 इक्वल टू 3, तो x की पावर 1 इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि x की पावर अगर 1 है तो 3 की पावर भी 1 होगी, 1 पावर सेम है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू 3 हमारे पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है log x + 1 बेस है, 9 इक्वल टू 2 है, तो अब बेस की पावर बनेगा, x + 1 की पावर बन गई हमारे पास 2 इक्वल टू 9। तो अब 9 जो है ये होता है 3 का स्क्वायर, ये अब जो पावर्स हैं ये आपस में हैं सेम, तो अब ये अगर बेस भी सेम होगी, x + 1 इक्वल टू 3, +1 शिफ्ट होकर इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -1, 3 - 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x का जवाब आ जाएगा 2। थर्ड है log बेस 3 81 इक्वल टू x है, तो 3 की पावर x इक्वल टू 81, 81 होता है हमारे पास 3 की पावर 4। अब बेस सेम है तो पावरें भी सेम होंगी, तो x इक्वल टू 4 हमारे पास जवाब आ जाएगा। फोर्थ है log बेस 2 64 इक्वल टू x + 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए, बेस की पावर बेस 2 पावर x + 1 इक्वल टू 64। अब 64 होता है 2 की पावर 6, अब बेस सेम है तो मतलब पावर भी सेम होंगी, तो x + 1 इक्वल टू 6, +1 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -1, तो 6 - 1 5, x इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिफ्थ है log बेस 2 x इक्वल टू 4। अब बेस क्या है 2, इसकी पावर बनेगा, इक्वल के साइड पर है 4, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू x, और अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो x इक्वल टू 16 हमारे पास जवाब आ जाएगा। 6 है log बेस 2 x² - 1 इक्वल टू 3 है, तो अब वही काम, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, 2 की पावर 3 इक्वल टू x² - 1, 2 की पावर 3 होती है हमारे पास 8, और ये -1 शिफ्ट होकर इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा 9, तो 8 + 1 9 इक्वल टू x², और तो यहाँ पर x² इक्वल टू 9 है, तो अब बोथ साइड पर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पर, तो ये स्क्वायर और रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल। और ये क्यों कैंसिल होते हैं, तो ये लास्ट एक्सरसाइज में मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझा दिया है। तो √9 9 होता है 3 का स्क्वायर,
9 होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और अब 3 और ये 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो मेरे पास x का जवाब आ गया +-3। तो यहाँ जब भी अंडर रूट सॉल्व होता है तो दोनों जवाब आते हैं +-3। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अननोन्स इन द क्वेश्चन 2। तो ये हमने पहले ही सोल्व करके आपको बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें, ये यहाँ पर अननोन था x, ये हमने मालूम कर लिया है। यहाँ पर अननोन था x, ये भी मालूम करके मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे जितने भी अननोन थे ये पहले से ही हम लोगों ने मालूम कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा।